इसराइल ने मंगलवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें सीरियाई रक्षा मंत्रालय और सेना के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ड्रोन और सटीक बमों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद दमिश्क के आसमान में धुएं के बादल छा गए। सीरियाई सरकारी सूत्रों ने इसे विश्वासघाती आक्रमण करार देते हुए दावा किया कि हमलों में कई सैनिकों और नागरिकों की जान चली गई। हालांकि मौत के आंकड़ों के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। सऊदी अरब ने इसराइल के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। इस हमले के बाद उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने एक बयान में कहा कि इसराइल का स्वेदा और दमिश्क में सीरियाई सरकारी बलों पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून और सीरिया की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। सऊदी अरब ने वैश्विक समुदाय से इसराइल की आक्रामकता को रोकने की अपील की। ये प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश जो हाल में सीरिया की नई सरकार के करीब आए हैं, वो इस क्षेत्र में इसराइल के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। खास बात यह है कि सऊदी अरब, जिसने गजा में चल रही मानवीय त्रासदी पर इसराइल के खिलाफ कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया और शांत ही रहा, वो सऊदी अरब अहमद अल शरा के देश पर हमला होने से गुस्से में आ गया है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को नए सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा बेहद अजीज हैं और वे उन्हें छोटे भाई की तरह मानते हैं। ऐसे में सऊदी का इसराइल के इन हमलों से आहत होना लाजमी है। इसराइल ने इन हमलों को स्वेदा प्रांत में ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए जरूरी बताया। स्वेदा में हाल के हफ्तों में सीरियाई सरकारी बलों और बेदोइन कबीलों के बीच सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है, जिसमें ड्रूज समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल का कहना है कि सीरियाई सरकार इन झड़पों को नियंत्रित करने में नाकाम रही है, जिसके चलते उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि हमले क्षेत्र में इसराइल की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और ईरान समर्थित मिलिशिया पर नकेल कसने का हिस्सा हो सकते हैं, जो सीरिया में सक्रिय हैं। ये हमले मिडिल ईस्ट में पहले से ही मौजूद तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। सीरिया, जो एक दशक से गृहयुद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा है, हाल ही में एक नई सरकार के अधीन स्थिरता की ओर बढ़ रहा था। तुर्की और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय शक्तियों ने इस नई सरकार का समर्थन किया है, जिसे ईरान और रूस के प्रभाव को कम करने के लिए एक कदम माना जा रहा है। हालांकि इसराइल के हमले इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अब अगर सीरिया ने जवाबी कार्रवाई की तो मिडिल ईस्ट में एक नई जंग भड़क जाएगी, जो इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा। अब सबकी नजरें सीरिया पर टिकी हैं कि सीरिया इसराइली हमलों का किस तरह से जवाब देता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां इजरायली फोर्सेस ने अटैक कर दिया है। यह अटैक अब सीधे सीरिया को युद्ध में कूदने के लिए मजबूर करने जैसा है। हाल ही में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ था और तब से कहा जा रहा था कि इसराइल और सीरिया में अब मतभेद खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब अटैक के बाद वहां रक्षा मंत्रालय की ही बिल्डिंग को उड़ा दिया है। इसराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पर जबरदस्त हमला किया है। यह हमला ड्रोन और बम के जरिए किया गया। इसराइल के नए हमले की वजह से राजधानी दमिश्क में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आसमानों में साफ तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। इसराइल ने हमले की पुष्टि की है और कहा कि सांकेतिक तौर पर अभी बस 2 ड्रोन दागे हैं, यानी साफ है कि आगे यह हमला बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस वक्त सीरिया में शिया और सुन्नी की जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। इस बीच इसराइल इस मौके का खूब फायदा उठा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने ड्रुज पर हो रहे हमले का बदला लेते हुए सीधे दमिश्क में सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। इस हमले में 2 प्रमुख सरकारी इमारतों, रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के ध्वस्त होने की जानकारी सामने आई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इसराइल और सीरिया के बीच 15 जुलाई को ड्रूज समुदाय के मुद्दे पर समझौता हो गया था। फिर 24 घंटे के भीतर ही इसराइल ने हमला बोल दिया। क्या यह सैन्य रणनीतिक चाल थी या फिर इसराइल की कूटनीतिक चालाकी? ये सवाल अब खड़े होने लगे।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीरियाई सेना के मुताबिक इस्राएली ड्रोन ने दमिश्क के उमैयद स्क्वायर के आसपास हमला बोला। इस हमले में सीरिया को हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ नागरिकों के मारे जाने की भी बातें आ रही हैं। गौरतलब है कि सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद जौलानी की सरकार बनी। जौलानी के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे हुए और उसके बाद अब जो नजर थी वो इस्राएल पर थी, लेकिन इस्राएल ने बड़ी ही चालाकी के साथ सीरिया पर हमला बोल दिया। जो ईरानी समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमला और आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही सीरिया पर बड़ी चालाकी के साथ नेतन्याहू कब्जा कर सकते हैं। यह हमला इस्राएल और सीरिया के रिश्तों को फिर से गरमाता हुआ दिख रहा है। इस्राएल का सैन्य नेतृत्व सीधे दमिश्क में हमले कर रहा है, जबकि इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस समय तेल अवीव में कोर्ट में थे। इस दौरान जैसे ही जज को हमले की खबर मिली, उन्होंने कार्यवाही को स्थगित कर दिया और नेतन्याहू ने तुरंत वार रूम में बैठक की। सीरिया की नई सरकार को तुर्की और सऊदी अरब का करीबी माना जा रहा है और सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा के सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ गहरे रिश्ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने सीरिया को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन जिस तरह से इस्राएल ने सीरिया पर हमला किया उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि आगे क्या होगा, खासकर तब जब अमेरिका ने दोनों देशों से सीज फायर की अपील की थी। इस्राएल और सीरिया दोनों अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन इस हमले ने दोनों के रिश्तों को और जटिल बना दिया है। क्या सीरिया अब समझौता नहीं करेगा तो क्या इस्राएल को एक और युद्ध में कूदना पड़ेगा? मरने और मारने की कसम खाकर गजा की लड़ाई लड़ रहे यमन के हूतियों ने इस्राएल को बुरी तरह पटखनी दे डाली है। 15 जुलाई 2025 को यमन के हूती विद्रोहियों ने इस्राएली सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। एक ऐसा हमला जिसने मध्य पूर्व में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन को नई दिशा दे दी। हूती सैन्य प्रवक्ता याहसारी ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने इस्राएल के नेगेव रेगिस्तान स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इनमें से 2 ड्रोन सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंचे और इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ के ठिकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि तीसरा ड्रोन इलाद पोर्ट की ओर भेजा गया, जिसे इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया। जानकारों का मानना है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पिछले कई महीनों से हूती विद्रोही इस क्षेत्र में सैन्य और सामरिक हमले करते आ रहे हैं। पहले ये हमले सिर्फ लाल सागर में कमर्शियल जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों तक सीमित थे, लेकिन अब ये सीधे इस्राएली सरजमी तक पहुंच चुके हैं। हूतियों ने पहले भी तेल अवीव, अश्कलोन और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे हाई प्रोफाइल लोकेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की। उनके ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक कई बार इस्राएली एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब भी हुए। हूती विद्रोहियों की रणनीति सिर्फ यमन तक सीमित संघर्ष में नहीं रही। जानकारों का कहना है कि ईरान का ये पूरा खेल है, जिसमें उनकी कथित रेसिस्टेंस फोर्सेस शामिल हैं। इसका उद्देश्य है गजा में हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और इसराइल पर दबाव बनाना। वे खुलेआम कह चुके हैं कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक हूती अपने हमले जारी रखेंगे। हूती साफ कहते हैं कि वे झुकने वाले नहीं।